जय भारत, विजय भारत बच्चों। आपने पिछली वीडियो में नाउन की डेफिनेशन समझ ली होगी। मैं आशा करता हूँ कि वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ दीजिए। मैं कई सारे डाउट्स को इकट्ठा एक वीडियो बना दूंगा। और भी स्टूडेंट्स के जो डाउट्स होंगे उनको मैं इकट्ठा लेकर पूरी एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जिनके जो डाउट है उनके क्लियर डाउट हो सकती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। लास्ट हमने टॉपिक छोड़ा था कि आपके पास दो सवाल थे कि एक पहला कि एक्शन वर्ब है, क्योंकि आपने एक्शन वर्ब पढ़ी है, मैंने नाउन बता दी। क्वालिटी एडजेक्टिव है, मैंने आपको नाउन बता दी। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि वो नाउन कैसे है। ठीक है, तो हम एक बार पूरी डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद फिर हम ये जो सवाल है हमारे, हम उस पर वर्कआउट करेंगे और उसको मैं समझाऊंगा कि वो किस तरीके से नाउन है। तो देखिए, इधर देखिए, हमारे पास जो नाउन की डेफिनेशन थी वो ये थी, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और थिंग में हमारे थे एनिमल, बर्ड, स्टेट, क्वालिटी एंड एक्शन, है ना। ये सारी चीजें इस थिंग में ही आती थी। तो मैंने इस तरीके से डिजाइन करके जो आप समझ जाएंगे ना। तो पर्सन सभी जानते हैं, हर व्यक्ति का अपना एक नाम होता है। जैसे मेरा दीपक है, किसी का कुछ होगा, तो ऐसे ही दीपक, सुजाना, प्रियांश, गरिमा एक्सेट्रा, है ना। हर व्यक्ति का एक नाम होता है। तो सभी का नाम, भाई नाम का मतलब ही नाम है, नाम से संबोधित करना। तो हम हर व्यक्ति को नाम से संबोधित करते हैं। तो यहां तक सब आसान है, आपने पढ़ा है। किसी भी व्यक्ति का नाम वो नाउन ही होगा, वो नाउन है। प्लेस जगह, आगरा, इंडिया, रशिया, अर्जेंटीना एक्सेट्रा, राइट। जगह, कोई भी जगह, सदर ले लीजिए, एतमादपुर ले लीजिए, फिरोजाबाद ले लीजिए, कोई भी जगह का नाम, ठीक है, राइट। उसके बाद एनिमल, लायन। अच्छा, याद रखिएगा बच्चे, इसको लॉइन बोलते हैं, लॉइन। ये लॉइन नहीं है, ये लायन है। इधर ध्यान से देखिए, बड़ा ध्यान से समझ लीजिए। इसकी स्पेलिंग है LION, लायन। इसको पढ़ा जाएगा इस तरीके से। इसका मतलब है शेर, ठीक है। ये लॉइन नहीं है, आप इसे लॉइन बोलते हैं। ज्यादातर बच्चे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी बोलते होंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसको लॉइन बोलते हैं। लॉइन की स्पेलिंग है LOIN, लॉइन। वो भी स्पेलिंग होती है, ठीक है, लॉइन। इसको कैसे पढ़ेंगे? ला, बड़ा ला, उस पे चंद्र, ई और ना, लॉइन। लॉइन का मतलब होता है कमर। लॉइन का मतलब होता है कमर, ठीक है। ऐसे ही आपके डैडी या मेरे डैडी, कोई भी हो, सबके डैडी तहमत पहनते हैं। तो तहमत को इंग्लिश में कहती है, वोकैबुलरी कर लीजिए, लॉइन क्लॉथ। लॉइन, CLOTH, ई नहीं लगाना है, क्योंकि वो सिला हुआ गारमेंट नहीं है। लॉइन क्लॉथ, लॉइन क्लॉथ मतलब कमरबंद कपड़ा भी कह सकते हो, क्योंकि कमर है, कमरबंद कपड़ा, या फिर तहमद या लुंगी, तहमद या लुंगी। वोकैबुलरी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इससे कॉम्पिटिटिव में पूछा गया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक सवाल आया था इडियम्स एंड फ्रेजेस में, टू ग्रेड अप द लॉइन, टू ग्रेड अप द लॉइन। याद रखिए, लॉइन, LOIN, लॉइन, 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 ठीक है। कमर, कमर, तो इसका मतलब क्या हो गया? टू गेट रेडी, कमर कसना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप भूलेंगे नहीं। अगर ये पूछ लिया गया इडियम्स एंड फ्रेजेस में, तो ग्रेड अप द लॉइन, तो उसका मतलब है कमर कसना। एक आपकी वोकैबुलरी बढ़ गई, लॉइन क्लॉथ, तहमद, लुंगी, और लॉइन कमर, और लायन शेर, ठीक है। और लाइन भी नहीं, चंद्र है इसमें। लाइन का मतलब रेखा, जो आप मैथमेटिक्स में खींचते हैं। ऐसे लायन, टाइगर,
डॉग, कैट एटसेट्रा। यहां तक सब आसान था, आपको पता था। ऐसे बर्ड, क्रो, ईगल, स्पैरो, डक एटसेट्रा। पक्षियों के भी नाम है, जानवरों के भी नाम है, और जो जहां नाम है जिसको हम नाम से संबोधित कर रहे हैं वो सब क्या है, नाउन। इसलिए हम किसमें पढ़ रहे हैं, नाउन में। अब यहां से दिक्कत आती है, अब इसको समझते हैं, है ना। तो स्टेट मतलब अवस्था, कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अवस्था यानी कंडीशन, ठीक है। तो जैसे पॉवर्टी, ये अवस्था है, ठीक है, एटसेट्रा। अब क्वालिटी और एक्शन, क्वालिटी और एक्शन को समझते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब ये हमारा सवाल था कि क्वालिटी और एक्शन कैसे नाउन है, राइट। सबसे पहले मैं आपकी बात ही रख लेता हूं। आपने कहा क्वालिटी जो है वो एडजेक्टिव है, मैंने मान लिया ये एडजेक्टिव है, और मैंने लिखा ऑनेस्ट। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, मैंने क्या लिखा, ऑनेस्ट। ये एडजेक्टिव है। अगर आपको फिर भी भरोसा ना हो क्योंकि मैंने लिखा है, तो आपको भरोसे के लिए, आपके भरोसे के लिए मैं इसमें एक नाउन जोड़ देता हूं, एन ऑनेस्ट मैन। तो नाउन से पहले लगने वाला शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, राइट। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ये ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है। इस ऑनेस्ट से एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया, एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया, ध्यान से सुन लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया या डिराइव करके बनाया मैंने एक वर्ड ऑनेस्टी। तो ये ऑनेस्टी, ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव था, ये ऑनेस्टी नाउन है, एन का मतलब नाउन। अब सवाल होता है कि आप कैसे भरोसा करेंगे नाउन है। तो इसके दो तरीके हैं। तो पहला तरीका मैं बिल्कुल अंग्रेजी भाषा के नियम के अनुसार देता हूं। तो मैंने एक चीज लिखी, एक सेंटेंस लिखा, और मैं वही सेंटेंस लिख रहा हूं जिसे आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा, बाकी बहुत सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन वो फाइनली होती नाउन और प्रोनाउन ही है। या प्रोनाउन तो प्रोनाउन ही होगा, लेकिन वो सारी चीजें जो अलग अलग होंगी वो मैं बाद में बताऊंगा, वो सारी नाउन होती हैं। जैसे आप द प्लस एडजेक्टिव लिखेंगे वो भी नाउन ही बनेगा, आप जीरेंट लिखेंगे वो भी नाउन ही बनेगा, आप इंफिनिटिव लिखेंगे वो भी नाउन ही बनेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो अब आप देखिए, प्रोनाउन तो ये है नहीं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इसमें से तो कुछ है नहीं, तो बचा क्या, नाउन। तो ऑनेस्ट क्या क्या निकल कर आया, नाउन। तो इसका मतलब ये क्वालिटी क्या है, नाउन है। अब इसको देखो डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन कहती है कि इस संसार की हर वो वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, जिसको हम नाम से संबोधित कर सकते हैं, नाम से संबोधित, एड्रेस देम बाय देयर नेम, उसे हम नाउन कहते हैं। तो इस क्वालिटी को किस नाम से पुकारा जाता है, इस क्वालिटी को, ऑनेस्ट नाम की क्वालिटी को किस नाम से, ये ऑनेस्ट जो क्वालिटी है उसे किस नाम से पुकारा जाता है, इस ऑनेस्ट को ऑनेस्टी नाम से पुकारा जाता है। इस क्वालिटी को इस नाम से पुकारा जाता है, और नाम से पुकारना ही क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ऑनेस्टी क्या हो गई, नाउन हो गई। इसीलिए ये सब्जेक्ट में नाउन का काम कर रही है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, गुड। गुड एक क्वालिटी है, इसको किस नाम से पुकारा जाता है, गुडनेस। इसे किस नाम से पुकारा जाता है, गुडनेस। आ रही है बात समझ में। तो हम किसी भी क्वालिटी को जिस नाम से पुकारते हैं, 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 वो क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। क्योंकि डेफिनेशन यही है कि इस संसार की हर वो वस्तु, जिसे चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, जिसे हम नाम से संबोधित कर सकते हैं, उसे हम
नाउन कहते हैं। तो इस क्वालिटी को हम इस नाम से पुकार रहे हैं, इस क्वालिटी को हम इस नाम से पुकार रहे हैं, तो इसलिए ये भी क्या होगी, नाउन होगी, क्योंकि इसे नाम से पुकारा जा रहा है। ठीक है, तो गुडनेस, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं एक्शन की। फिर वही बात, आपने एक्शन को वर्ब माना, मैंने नाउन बता दिया, तो ठीक है, पहले मैं आप ही की बात को मैं ऊंचा कर देता हूं। ठीक है, तो हम एक वर्ब ले लेते हैं डिपार्ट। हमने एक वर्ब ले ली डिपार्ट, ये वर्ब है। यकीन नहीं हो तो सेंटेंस बना लेते हैं। द ट्रेन विल डिपार्ट एट 7 o'clock। गाड़ी 7 बजे छूटेगी या निकलेगी। तो डिपार्ट वर्ब है, राइट। अब मैंने इससे डिराइव करके, साइंस में आपने डेरिवेशन पढ़े होंगे, फिजिक्स में जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो आसानी से समझ जाएंगे। और डेरिवेशन और डिराइव वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, तो वो इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी है। तो हम इससे साइंस की बात करें तो डिराइव करके, या इंग्लिश में बात करें एब्स्ट्रैक्ट करके, कुछ भी कहते हैं, अर्थ वही निकलेगा। तो हम इससे एब्स्ट्रैक्ट करके एक और वर्ड बनाते हैं डिपार्चर, राइट। हमने एक और वर्ड बनाया डिपार्चर। अब ये नाउन है। अब आप कहें कि हमें कैसे भरोसा हो कि ये नाउन है, तो देखिए मैंने लिखा डिपार्चर ऑफ सोल, आत्मा का निष्कासन। तो देखिए डिपार्चर ऑफ प्रीपोजिशन है और सोल नाउन, और प्रीपोजिशन है और ये पोजेशन शो करता है, यह प्रीपोजिशन पोजेशन शो करता है। ठीक है, ऑफ से हमें पोजेशन आता है का, की, के, और आपको पता है अधिकार भी दो नाउन के बीच में होगा। जैसे दीपक सर का मार्कर, दीपक भी नाउन, मार्कर भी नाउन, राइट। ठीक है, कोचिंग का बोर्ड, तो कोचिंग भी नाउन, बोर्ड भी नाउन। ठीक है, किसी का नाम प्रियांश है तो प्रियांश की शर्ट, तो प्रियांश भी नाउन, शर्ट भी नाउन। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ रही है? तो दो नाउन के बीच में अधिकार होता है। आपके घर में एक टेबल होगी, आपने कहा टेबल का पाया, द लेग ऑफ द चेयर, तो चेयर भी नाउन, लेग भी नाउन। आ रही है बात समझ में? तो दो नाउन के बीच में पोजेशन होता है। तो देखिए पोजेशन आ रहा है, पोजेशन आ रहा है, तो यानी सोल भी नाउन है और डिपार्चर भी नाउन है। और अब डेफिनेशन से समझते हैं। तो डेफिनेशन कहती है कोई भी चीज, यह भी एक चीज है, क्रिया भी एक चीज है, कोई भी चीज जिसे हम नाम से संबोधित कर सकते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। ये तो सजीव है नहीं, निर्जीव भी है। ठीक है, तो चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, जिसे हम नाम से संबोधित कर सकते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। तो इस वर्ग को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इस वर्ग को डिपार्चर नाम के नाम से या नाम से पुकारा जाता है। इसलिए ये जो डिपार्ट है उसको हम डिपार्चर के नाम से पुकारते हैं। इसका नाम डिपार्चर है, इसलिए ये क्या होगा? नाउन, क्योंकि इस वर्ग को इस नाम से पुकारा जाता है। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए ये क्या होगा? नाउन होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? ऐसे बहुत सारी वर्ब हैं, और वर्ब देख लेते हैं। एक हमने लिया थिंक, थिंक भी वर्ब है। ठीक है, थिंक मतलब सोचना। इससे मैंने एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया थॉट, इससे मैंने एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया थॉट। तो थिंक नाम की जो वर्ब है उसको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? थॉट, विचार से। इसका मतलब सोचना, इसका मतलब विचार। आ रही है बात समझ में? तो एक्शन भी हमारे नाउन है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को नाम से संबोधित करना ही नाउन कहलाता है, या हर वो चीज जिसका हम नाम रख सकते हैं या नाम होता है, नाउन कहलाता है। तो इसका भी कोई नाम होगा और इसका नाम है थॉट, इसका भी कोई नाम होगा। इस वर्ग को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डिपार्चर से। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो आपका डिपार्चर, ठीक है, थॉट एक्सेट्रा, ये सब आपके क्या है? नाउन है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ऐसा नहीं यही है, मैंने एक एक दो लिख दी है थोड़ा समय बचाने के लिए। बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे क्वालिटी में चले जाएं तो काइंड है, काइंड एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, इससे बनाया प्लस करके मैंने जोड़ दिया काइंडनेस, तो एक और बढ़ गया काइंडनेस।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो और बहुत सारे हैं, आप किताब पढ़ेंगे या प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ऐसे बहुत सारी वर्ब है, एक वर्ब उठा लेते हैं, चलिए डिप्लीट, डिप्लीट वर्ब है, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है? डिप्लीशन से। इसे किससे जाना जाता है? डिप्लीशन से। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर पढ़ाया आपने, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर पढ़ाया। तो ठीक इसी तरीके से पोजेशन आ रहा है तो लेयर भी नाउन और डिप्लीशन भी नाउन। तो डिप्लीट वर्ब डिप्लीशन नाउन, थिंक वर्ब थॉट नाउन, डिपार्ट वर्ब डिपार्चर नाउन, काइंड क्वालिटी तो काइंडनेस नाउन, यानी काइंड एडजेक्टिव काइंडनेस नाउन, गुड एडजेक्टिव गुडनेस नाउन, ऑनेस्टी एडजेक्टिव ऑनेस्ट एडजेक्टिव ऑनेस्टी नाउन। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक अब आपको पूरी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, आपके जो दो सवाल थे वो भी समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कैटेगरीज एंड काइंड्स ऑफ नाउन्स।